अमित भाई का गुरु अडवाणी है। उसका आसपास में बंदोबस्त इतना रहता है ना, उसको नजदीक में जाना मुश्किल रहता है। तो किसी ने कोई पक्ष का बात किया था तो उसने पूजा के लिए आए थे, तो उसने बता दिया साफ कि अभी ये कुछ बात मत करो, अभी मैं पूजा के लिए आया। इसी वक्त अच्छा आदमी रखा है, इसी वक्त 100% आ जाएगी, भाजपा आ जाएगा। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी है, अभी तक कोई बीजेपी को हरा नहीं पाया है। बट अमित शाह जी के अपने ही घर में कांग्रेस आ जा रही है, ये बड़ा सा मुझको लगा। सही बात है ना, विरोध पक्ष में ये आता है, ये सीट अभी तक ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं मानसा विधानसभा गुजरात से। और खास बात यह है कि अमित शाह जी के पड़ोसी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे समझ रहे हैं, अमित शाह जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, उनके बचपन की कुछ बातें लेंगे। अमित शाह जी यहाँ पे रहे हैं, तो अभी हम बात करेंगे अमित शाह जी के एक पड़ोसी हैं। सर, आपका नाम क्या है? अनिल चंद्र मगनलाल जानी। अच्छा अनिल जी, मैं आपके शहर में आया था मानसा में, और मुझे पता चला कि ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुश्तैनी मकान है। यहाँ वो कभी उनका घर परिवार यहाँ पर रहा करता था। मुझे कुछ बताइए उनके बारे में, उनके घर के बारे में। वो शुरू से ही धनवान है। वो उसका दादा था, वो धनवान था, और इधर स्टेट था, गवर्नमेंट दरबार का स्टेट था। उसका दादा सलाहकार था। अच्छा, उसका दादा जो था वो सलाहकार थे? सलाहकार, वो दरबार के उसी टाइम पे राजाशाही थी। ओके ओके। और बहुत पैसा, बहुत अमीर थे। हाँ, अमीर थे। अमित शाह शुरू से अमीर थे, तो शुरू से अमीर थे? शुरू से अमीर है। अच्छा 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 अच्छा। वो यहाँ पे जब कितने वर्ष रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? उसका जन्म भी इधर ही हुआ है ना। हाँ। जन्म स्थान भी वही घर है। अच्छा 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 जन्म ही इधर ही हुआ। अच्छा अच्छा। बाद में वो 5 चौपड़ी पढ़ के अहमदाबाद गए। अच्छा, 5वीं क्लास पढ़ने के बाद अहमदाबाद चले गए। ठीक है। और अहमदाबाद जाके उधर राजकारण में, राजनीति में चले गए। राजनीति में चले गए, उसी आरएसएस अडवाणी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा ख्याल ऐसा है, अमित भाई का गुरु अडवाणी है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे ये बताइए कि जैसे अमित शाह जी का मकान है, तो खेल कूद धमा चौकड़ी तो होती होगी, बदमाशी कुछ करते थे कि नहीं वो? नहीं। बचपन में? नहीं, कोई ऐसे नहीं, सीधा सरल। अच्छा, सीधा और सरल। अच्छा। जैसे आम बच्चे होते हैं, थोड़ा बदमाशी टाइप के। सीधा और सरल। आप भी मतलब बदमाश नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, सीधा और सरल, बिल्कुल। वो पूरा खानदान ऐसा सीधा और सरल। अच्छा अच्छा, मतलब किसी से अच्छा, आप लोगों से जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे मतलब तो होता होगा कि प्रणाम नमस्कार, बातचीत तो होती होगी? जरूर, इतना होता है। अभी क्या है, उसका आसपास में बंदोबस्त इतना रहता है ना, उसको नजदीक में जाना मुश्किल रहता है। अच्छा। कभी भी चले जाते हैं, मिल जाता है ऐसा मौका तो चले जाते हैं। मतलब जब वो यहाँ अब आते हैं, आफ्टर, मतलब कि जब वो भाजपा में चले गए, नेता बन गए, फिर गृह मंत्री बन गए देश के, है ना, उसके बाद उनके आसपास सिक्योरिटी इतनी रहती है बहुत, कि उससे आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं उनसे। मिल नहीं ये पा रहे समस्या है, ये तो बड़ी समस्या है। मिल पाते हैं, कभी कभी मिल जाता है 2-5 मिनट बातचीत करने का। कभी जब मिल जाते हैं, मान लीजिए कभी आंखों से आके मिल गए, तो वो कुछ पूछते होंगे ना आपसे? हाँ, जरूर पूछते हैं, कैसी तबीयत है, क्या है। अच्छा, बरोबर, समाचार पूछते हैं। अच्छा, जरूर हाल चाल लेते हैं। हाँ। अच्छा, जब वो वहाँ पे चले गए अहमदाबाद, तो उनके पिताजी थे, तो उनके कोई चाचा, कोई ताऊ वगैरह भी यहाँ थे? नहीं, सब मुंबई अच्छा, वो और लोग अहमदाबाद। हाँ, अच्छा, मुंबई और अहमदाबाद जाके बस उसकी 5 बहन है, वो सब अहमदाबाद, और एक अमेरिका है। बड़ी बहन है, वो अमेरिका है। अच्छा। और बॉम्बे है 2 बहन, एक बहन अहमदाबाद है। अच्छा अच्छा। अमित शाह जी कितने भाई थे? एक ही। अच्छा, अमित शाह जी अकेले हैं? अकेले। 5 बहनें? हाँ।
अच्छा, मतलब वो भाइयों में अकेले थे, हाँ, अकेले। बहनों में वो 5 थे। हाँ अच्छा, तो उनकी बहनें वगैरह सब यहीं सब पढ़ी होंगी? हाँ, इधर ही पड़ी, मगर वो गए तो अहमदाबाद सब। सेट हो गए। अच्छा, जब यहाँ पर वो 5वीं तक रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल भी जाते होंगे? कौन से स्कूल में वो यहाँ पे गए आसपास? एक गुजराती स्कूल में और RBLD में। गुजराती स्कूल था, उसका कुछ नाम याद है आपको? नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप उनके ठीक पड़ोसी थे हाँ जी। और आपका मकान अगल बगल था जी। और आप लोग बचपन में कुछ खेलते वेलते होंगे ना, कुछ हम्म। खेल वगैरह कुछ पसंद था उनको कि नहीं? हाँ नहीं, ऐसा तो कोई। अच्छा मेरे अच्छा, वो से- बस पढ़ाई में अच्छे थे कि मतलब कि हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे? अच्छा। हाँ अच्छे थे, हाँ, मतलब आप लोगों से ज़्यादा मिलते मिलाते थे कि नहीं बचपन में? मिलते थे। मिलते थे। अच्छा, ये बताइए, जब जो वो यहाँ से चले गया, उनका पूरा परिवार यहाँ पे चला गया, तो उनके पिताजी वगैरह कभी कभार तो आते होंगे? हाँ, आते थे। अच्छा, उनका अभी घर यहाँ पे कौन देखता कौन है? अभी ताला बंद है अभी, तो मैंने देखा कि लॉक पड़ा हुआ है। हाँ, उसके अंदर 3 मकान है। अच्छा, वो वो जो मैंने गेट देखा हाँ। उसके अंदर भी 3 मकान है। हाँ, उसका दोनों काका के मकान है और उसका मकान है। अच्छा, मतलब कि जो वो- चाचा ताऊ वगैरह हाँ। सब उसी के अंदर? उसके अंदर 3 मकान है। वो तीनों पाट दिया, अभी पाट दिया। अच्छा 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 ये 2-4 महीने में, और अभी नया होता है। अच्छा अच्छा, अब उसको नया बनवाएंगे बनाएंगे, भविष्य में। अच्छा, तो अभी जब वो आते हैं नवरात्र में तो यहाँ तो बहुत सारी भीड़ भाड़ रहती होगी, बहुत। तो उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी होंगी, बच्चे होंगे, अमित शाह जी होंगे, तो कभी आप लोगों के लिए कुछ लाए खाने वाने के लिए कुछ बढ़िया नहीं। चीज़ कि भाई ये लो मुंबई से आया है? वो आते हैं ना, तो दशहरा आता है, 10वां दिन आता है ना, उसी दिन सभी को मंदिर का प्रसाद करते हैं और सभी को खिला के जाते हैं। वो अच्छा 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 सभी को खिला के जाते हैं। अच्छा अच्छा 200 आदमी को पैसा दे के जाते, वो नहीं रहते आज, दूसरे आदमी को दे देते हैं और थार होता है जी जी जी। और खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आते हैं, पूरा कार्यक्रम करते हैं और सबको मिठाई उठाई खिला के प्रसाद वसाद फिर चले जाते हैं। लास्ट जो दशहरा होता है ना, उसी दिन। दरअसल गुजरात में तो चुनाव है, तो अगर हम चुनाव की बात करें आपसे, तो क्या यहाँ पर कभी वो आए कैंपेनिंग के लिए, कभी लोगों से वोट मांगने, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, इसी वक्त आए ना, तो किसी ने कोई पक्ष का बात किया था, तो उस पूजा के लिए आए थे। हाँ हाँ। तो उसने बता दिया साफ कि अभी ये कुछ बात मत करो, अभी मैं पूजा के लिए आया हूँ। अच्छा ऐसा उसी को स्पष्ट बात कर दिया था। मना कर दिया कि अभी मैं पूजा के लिए आया हूँ, राजनीति की बात ना करो। बस राजनीति नहीं की। अच्छा अच्छा। उसने स्पष्ट मैं आज नजीक में ही था हाँ, और उसने जवाब दे दिया था। अमित शाह जी ने हाँ, कि नहीं अभी मुझसे बात मत करो, हाँ। मैं यहाँ बस बस राजनीति की बात मत करो। दर्शन के लिए आया हूँ। हाँ, मैं पूजा करने वो आरती करते हैं अच्छा 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 अच्छा। और जी बताइए बताइए। 2 घंटे तक इधर रुकते हैं। जब भी आते हैं हाँ, नवरात्र में। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि जैसे मानसा एक बड़ी अच्छी विधानसभा है, तो मैं तो लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा था। मुझे ये बताइए, क्या समस्या है कि यहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीतता नहीं है? ऐसी ऐसी क्या बात है? अभी ऐसा है ना, ये सीट पे बीजेपी नहीं आती है। उसका कारण यही है कि जो प्रतिनिधि जो आदमी रखा होता है ना, वो नरम होता है। इसी वक्त अच्छा आदमी रखा है, इसी वक्त 100% आ जाएगी, भाजपा आ जाएगा। इस बार आएगा? इस बार आ जाएगी। उसके पहले जो भाजपा ने पसंद किया आदमी, वो सही नहीं था। सही नहीं था। अच्छा, मतलब वो इसके पूरी मेहनत नहीं करता। किया। मतलब जो कैंडिडेट यहाँ मानसा में पहले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो जनता को प्यारे नहीं थे, जनता को वो आदमी सही नहीं था, इसलिए वो हार रहा था। इस बार सही आदमी को मिला है? इस बार क्या सही आदमी को मिला है टिकट भाजपा से? हाँ, अच्छा अच्छा, इस बार किसको मिला है यहाँ से भाजपा से टिकट? क्यों सर, ये एस पटेल।
दिनेश पटेल, ये जयेश पटेल, हाँ। अच्छा अच्छा। जयंती पटेल। जयंती पटेल, जयंती भाई पटेल अच्छा जयंती भाई पटेल। तो इस बार उनके जीतने की संभावना है। संभावना है। अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट, मगर मैं आपसे पूछूं कि विकास क्या हुआ है, डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो मानसा में क्या है जरा ये बताइए, डेवलपमेंट क्या हुआ है? डेवलपमेंट मतलब तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब तो होगा ही। हाँ, वो तो पहले से ये वैष्णव वन्य का गांव है, इसलिए कॉलेज भी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, स्कूल भी 5-7 है, वो भी सब, और हॉस्पिटल भी है बड़ा, वो भी सब बनाया हुआ ये। अच्छा, क्या अमित शाह जी का कोई यहाँ बड़ा सहयोग रहा किसी कार्यक्रम में या किसी काम में, या कुछ यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ नया बनवा दिया हो, कुछ ऐसा है भी? हाँ, क्या? इधर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, वो पुस्तकालय, पुस्तकालय, हाँ, बुक्स का स्टोर। हाँ, तो उसको अमित शाह जी बहुत ने- डेवलप किया। अच्छा, अमित शाह जी अभी ये 6 महीने में अच्छा अच्छा उसको पूरा फर्नीचर डाल के एसी डाल दिया, अच्छा अच्छा और पुस्तक भी नए लाए, अच्छा। और बहुत बढ़िया मतलब बनवा दिए लोगों के लिए, बच्चों के ऐसी लिए, हाँ। युवाओं के लिए, युवाओं कि वो किताब पढ़ें और पसीना ना आए, अच्छे से पढ़ें। मगर उसने बोले थे वो कि मैं कंप्यूटर लाऊंगा, मगर कंप्यूटर नहीं लाए हैं। अच्छा, अभी लाए नहीं लाए। अभी लाएंगे हैं? नहीं, 10 बार कंप्यूटर 10 बार उसी नहीं, टाइम, वो 100 से। हाँ, कि हम बच्चे मतलब को अभी और व्यापारी को सिखाएंगे फ्री में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो है कि पुस्तकालय बना दिया है, अब एक कंप्यूटर लाएंगे, लोगों को फ्री में सिखाएंगे, हाँ, यही ना? व्यापारी को और हाँ, बच्चों को बच्चों, हाँ, क्योंकि आजकल तो सिखाएंगे, हाँ। कंप्यूटर तो आम बात हो गई है, सभी के घरों में है। खैर ये अच्छी बात है कि अमित शाह जी अपने घर के लिए, गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं। आखिरी सवाल लूँगा आपसे। दरअसल क्या है कि मैं जब आ रहा था अहमदाबाद से, तो मैं रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि बीजेपी का मतलब सबसे सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का अभी तक का सफलता में देखा जाए तो भाई उनके अमित शाह जी के आने के बाद, जब से वो बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, लगातार वो चुनाव जीत रहे थे पूरे भारत में, कोई भी विधानसभा हो लगभग वो लोग जीत रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार से, अभी फिर 2024 का चुनाव आएगा तो वो फिर तीसरा टर्म होगा उनका, 2 बार से तो मोदी जी आ रहे हैं। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी है, अभी तक कोई बीजेपी को हरा नहीं पाया है, बट अमित शाह जी के अपने ही घर में कांग्रेस आ जा रही है, ये बड़ा सा मुझको लगा। सही बात है ना, ये कि दिया तले अंधेरा। विरोध पक्ष में ये आता है, हाँ, ये सीट अभी तक ऐसा हुआ है, मगर इस साल बदलेगा। अच्छा, बदलेगा, तो अभी इस बार हवा है यहाँ भाजपा की। अच्छा, अच्छी हवा है, अच्छा, आप क्योंकि बहुत काम भी किया है ना, भाजपा ने बहुत काम किया है, ये कोरोना के टाइम पे बहुत काम किया है। अच्छा, अच्छा, और ये अनाज बनाज सब देते हैं, जी जी, इसलिए इस वक्त 100% आएगी भाजपा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने हमसे बात करी, और मैं आपको भी सदर प्रणाम। अमित शाह जी आपके साथ रहे, आपके घर में रहे, गांव में रहे, आपके बहुत सारे अच्छे उनके पल होंगे जो आपके साथ बिताए होंगे। आज वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। अभी मैं मानसा में हूं, और अभी इसके पहले मेरी मुलाकात हुई थी उस मंदिर में जो पुजारी हैं, जो कि अमित शाह जी का बनवाया हुआ है, और अभी हमने उनसे बात करी जो कि अमित शाह जी के मित्र हैं, उनके घर के बगल रहते हैं। आपको वीडियो में अमित शाह जी का मकान भी दिख रहा होगा, अभी वो बंद है, लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, कुछ लोग गुजरात में ही हैं, लेकिन वो शहरों में हैं। अमित शाह जी अकेले थे और उनकी 5 बहनें थीं। अभी जैसा कि आपने वीडियो में सब कुछ सुना होगा, तो मानसा में हम हैं, अमित शाह जी के घर के आसपास ही हैं, उनके घर के बाहर भी हम थे, हमने देखा। जुड़ेंगे किसी नए वीडियो में आपके साथ, देखते रहिए चर्चा टीवी, और हाँ, गुजरात का माहौल कैसा है ये भी देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।